जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर नंबर 3 में हम प्रोसेस मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे। प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे थे ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस, जिसमें हम प्रोसेस क्रिएशन को प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोसेस टर्मिनेशन के बारे में। प्रोसेस जो है वो कब टर्मिनेट होता है, इसकी कंप्लीट वर्किंग को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है कि प्रोसेस टर्मिनेट कब होगा, जब वो क्रिएट हुआ होगा। सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेस क्रिएट होता है और प्रोसेस के अंदर जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है, जितनी भी लाइंस ऑफ कोड होती हैं, जब वो प्रोसेस अपनी सारी लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवा लेता है और वो अपनी लास्ट स्टेटमेंट पे जब पहुंचता है, तो उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस एग्जीक्यूट लास्ट स्टेटमेंट एंड देन आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिलीट इट यूजिंग द एग्जिट सिस्टम कॉल। जब एक प्रोसेस अपनी लास्ट स्टेटमेंट पे पहुंच जाएगा और अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवा लेगा, तो उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है एक कमांड देता है कि इसको एग्जिट सिस्टम कॉल के थ्रू प्रोसेस को एग्जिट कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज़ दैट रिटर्न्स स्टेटस वैल्यू टिपिकली एन इंटीजर फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट थ्रो वेट। अब इसमें क्या होता है कि ये एक स्टेटस वैल्यू शो करता है प्रोसेस की, और वो एक इंटीजर की शेप में होती है, जो कि जो है वो चाइल्ड से पेरेंट की तरफ जो है वो रिटर्न की जाती है थ्रू वेट सिस्टम कॉल। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, प्रोसेस रिसोर्सेज आर डी एलोकेटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी हमने उस प्रोसेस को हमने रिसोर्सेज एलोकेट किए हुए थे, रिसोर्सेज में आपके पास फिजिकल और वर्चुअल मेमोरी है, ओपन फाइल्स हो सकती हैं या आईओ बफर्स हो सकते हैं। जितने भी हमने उस प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट किए हुए थे, वो हम उससे डी एलोकेट कर लेंगे। इसके बाद है जी हमारे पास पेरेंट में टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ चिल्ड्रन प्रोसेसेस यूजिंग द अबॉर्ट सिस्टम कॉल। अब ये आपके पास एक और पॉसिबिलिटी है कि जो पेरेंट प्रोसेस है वो टर्मिनेट कर सकता है अपने चिल्ड्रन प्रोसेसेस को अबॉर्ट सिस्टम कॉल के थ्रू। सम रीजंस, इसकी कुछ रीजंस हैं, और वो क्या हो सकती हैं रीजंस। सबसे पहली रीज़न है आपके पास चाइल्ड हैज़ एक्सीडेड एलोकेटेड रिसोर्सेज। जितने चाइल्ड को रिसोर्सेज एलोकेट किए हुए थे वो एक्सीड कर चुके हैं, इसलिए हम चाइल्ड प्रोसेस को सस्पेंड करना चाहते हैं, हम उसको टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो वो हम अबॉर्ट सिस्टम कॉल के थ्रू कर सकते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, टास्क असाइन टू चाइल्ड इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। जो टास्क, जो फंक्शनैलिटी हमने चाइल्ड प्रोसेस को दी थी करने के लिए, वो हमें मज़ीद रिक्वायर ही नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए फिर हम चाइल्ड प्रोसेस को अबॉर्ट कर देना चाहते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है, द पेरेंट इज़ एग्जिटिंग एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ अ चाइल्ड टू कंटिन्यू इफ़ इट्स पेरेंट्स टर्मिनेट्स। अब ये थर्ड पॉसिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से है कि जब एक प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस जो है वो एग्ज़िट करेगा, तो जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलाउ नहीं करता कि अगर पेरेंट एग्ज़िट कर रहा है तो चाइल्ड को भी मस्ट जो है वो एग्ज़िट करना पड़ेगा। तो जब पेरेंट एग्ज़िट करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है उसके चिल्ड्रन प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा। इसके बाद है हमारे पास Some operating systems do not allow child to exist even its parent has terminated। अच्छा जी, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो अलाउ नहीं करते चाइल्ड को कि वो एग्जिस्ट कर सकें, इवन जो उनके जो पेरेंट्स हैं वो टर्मिनेट कर चुके होते हैं। इफ़ अ प्रोसेस टर्मिनेट्स देन ऑल इट्स चिल्ड्रन मस्ट आल्सो बी टर्मिनेटेड। जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि जब एक जो है पेरेंट एग्जिट करेगा, टर्मिनेट करेगा, तो उसमें फिर हमें जो उसकी चाइल्ड प्रोसेसेस हैं उनको भी टर्मिनेट करना पड़ेगा। इसमें है जी कैस्केडिंग टर्मिनेशन। ये क्या कहती है, ऑल चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन ETC आर टर्मिनेटेड। जितने भी आपके पास चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन थे वो सारे टर्मिनेट कर दिए जाएंगे, उनको उसको हम कहते हैं जी कैस्केडिंग टर्मिनेशन। अब ये चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन पीछे हम डायग्राम में देख चुके हैं कि किस तरह से एक पेरेंट चिल्ड्रन को क्रिएट करता है और उसके बाद जो है वो चिल्ड्रन अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को क्रिएट करते हैं। तो उसको हम कहते हैं जब वो सारे टर्मिनेट कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अलाउ ही नहीं कर रहा कि जब एक पेरेंट प्रोसेस एग्जिट कर गया है तो चिल्ड्रन को भी एग्जिट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास है द टर्मिनेशन इज़ इनिशिएटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो टर्मिनेशन है वो कौन डिसाइड करेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। नेक्स्ट, द पेरेंट प्रोसेस मे वेट फॉर टर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड प्रोसेस। जो पेरेंट प्रोसेस है वो चाइल्ड प्रोसेस की टर्मिनेशन का वेट करेगा, हो सकता है ऐसा। प्रोसेस बाय यूजिंग द वेट सिस्टम कॉल, हो सकता है कि एक पेरेंट प्रोसेस
चाइल्ड प्रोसेस के एग्जिट होने का वेट कर रहा हो, और वो कहाँ पे वेट कर रहा होता है, वेट सिस्टम कॉल के अंदर। प्रीवियसली मैं डायग्राम में भी आपको शो कर चुकी हूँ कि किस तरह से एक पेरेंट प्रोसेस जो है वो वेट करता है अपने चाइल्ड प्रोसेस के एग्जिट होने का, और जब वो एग्जिट होने के बाद उसके पास एक कॉल जाती है वेट सिस्टम कॉल के थ्रू, तो देन जो है पेरेंट प्रोसेस अपनी बाकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है या जितना भी उसका काम रह गया एग्जीक्यूशन होने वाली रहती है उसको वो परफॉर्म करवाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जब भी एक पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करता है तो सबसे पहले जो है वो चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। द कॉल रिटर्न्स स्टेटस इंफॉर्मेशन एंड द PID ऑफ द टर्मिनेटेड प्रोसेस। जो कॉल है वो आपको फिर स्टेटस इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगी और उस प्रोसेस की प्रोसेस ID भी प्रोवाइड करेगी। PID इक्वल है वेट एंड स्टेटस। इसके बाद है अभी आपके पास दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ज़ॉम्बी प्रोसेस एंड ऑर्फन प्रोसेस। अब ये क्या है, इफ़ नो पेरेंट वेटिंग डिड नॉट इन्वोक वेट प्रोसेस इज़ अ ज़ॉम्बी प्रोसेस। अच्छा जी, अब ये पहली जो आपके पास सिचुएशन है इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट प्रोसेस है, उसने अपने चाइल्ड प्रोसेस को भी क्रिएट किया हुआ है, लेकिन वो अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवा रहा है और चिल्ड्रन जो उसका चिल्ड्रन प्रोसेस है उसकी वो वेट सिस्टम का जो है वो बिल्कुल वेट नहीं कर रहा और अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवाए जा रहा है। दैट मीन्स कि आपका जो चिल्ड्रन प्रोसेस है वो पेरेंट प्रोसेस की तरफ से इग्नोर किया जा रहा है, तो वो जो आपका प्रोसेस है वो एक ज़ॉम्बी प्रोसेस बन जाएगा। सेकेंड सिचुएशन क्या है, इफ़ पेरेंट टर्मिनेटेड विदाउट इन्वोकिंग वेट प्रोसेस इज़ ऑर्फन। सेकेंड सिचुएशन आपके पास क्या हो सकती है कि एक प्रोसेस जो है, एक पेरेंट जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो गया है। अब टर्मिनेट होने की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, हो सकता है कि वो प्रोसेस जो है वो क्रैश कर गया हो और उस सूरत में या उसने खुद को अबॉर्ट कर लिया हो, तो अभी तक उसने वेट सिस्टम कॉल जो है वो जनरेट ही नहीं की क्योंकि वो खुद किसी क्रैश की वजह से टर्मिनेट हो चुका है। तो उस सूरत में फिर आपका जो चाइल्ड प्रोसेस है वो आपका ऑर्फन प्रोसेस बन जाता है। मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह जो है हम इस चैप्टर के बारे में वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। प्रोसेस टर्मिनेशन हमने पढ़ा और इससे पहले जो है हम प्रोसेस क्रिएशन, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह से डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर जितनी हमारी डिटेल इस चैप्टर के हवाले से रह गई है। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।